everyone, this is Neha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India. I hope you all are doing good. Today I want to talk about probiotic. आज प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा मार्केटिंग हो रहा है, उसकी हर प्रोडक्ट हाई वैल्यू से सेल हो रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक हमारी हेल्थ के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और हम इसे घर पर आसानी से बिना पैसे खर्च किए कैसे बना सकते हैं। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग या डाइजेशन से लेकर कोई भी इश्यू होता है तो उसमें प्रोबायोटिक लेना अच्छा माना जाता है। पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हमारा कोलोन, हमारी गट हेल्थ, हमारा पेट क्लीन होना ज़रूरी है। 75 to 80% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट से ही शुरू होती है। लेट मी रिपीट, व्हाई इम्यूनिटी इज सो इम्पोर्टेंट। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही हमें हर बीमारी के सामने प्रोटेक्ट करता है। हर बीमारी के सामने पहला और आखिरी अगर कोई प्रोटेक्शन है तो वो हमारी गट हेल्थ ही है। इवन हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया और पैथोजेनिक्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और तब हमारा इम्यूनिटी ही है जो डिसाइड करता है कि हमें इसके आगे सामने बीमार होना है या इसके आगे फाइट करके हमें फिट रहना है। जनरली कोई भी गट रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो बाउल ऑफ कर्ड हमने खा लिया तो हम समझते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्ड खाना या दही खाना ये अच्छी चीज़ मानी जाती है क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिली नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बट यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है। हमारा ह्यूमन गट को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमारे गट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं, बुरे माइक्रोब्स भी होते हैं। अच्छे माइक्रोब्स यानी अच्छे बैक्टीरिया का क्या रोल है, वो क्या करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी खाना डाइजेस्ट होता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसका सही से एब्जॉर्प्शन करता है और फिर वो हर एक सेल तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर हर एक सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं उसी से ही सारा मैजिक शुरू होता है। हमारा जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर होता है वो हमारे सेल के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे हर एक ऑर्गन्स का ग्रोथ, हमारा वेट गेन, हमारा वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस या हमारे बॉडी के अंदर छोटे से छोटी लेकर बड़े से बड़ी बीमारी भी आती है तो वो हमारे सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल हेल्दी होना चाहिए और हर एक सेल हेल्दी कब होगा, जब हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन सही से होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से होगा और उसका हर एक न्यूट्रिएंट वैल्यू हर एक सेल तक पहुंचेगा। अब अगर आप चाहते हैं ये पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर स्मूथली वर्क करे तो प्रोबायोटिक का लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, लो क्वालिटी ऑफ फूड, पॉल्यूशन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, एनवायरनमेंट, टॉक्सिन जैसे बहुत सारे रीज़न की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम रिलीज होते हैं, ठीक से अपना काम कर नहीं पाते हैं और डाइजेशन में इश्यू स्टार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार सैलाड खाने से या रॉ वेजिटेबल का जूस पीने से भी कई लोगों को गैस या ब्लोटिंग फील होता है। तो यहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स या खाना गलत नहीं है, बट हमें यहाँ पर ये फोकस करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज होने चाहिए वो रिलीज नहीं हो रहे, इसीलिए रॉ खाना बंद नहीं करना है पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें करेक्ट करना है। इसीलिए इस पूरा डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से वर्क करे उसके लिए
प्रोबायोटिक का लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई अच्छे बैक्टीरिया की बात। लेट्स टॉक अबाउट बैड बैक्टीरिया। आप कॉन्स्टेंटली बैड बैक्टीरिया को जीने के लिए मदद करते हैं। क्या आपको ये पता है बैड बैक्टीरिया कैसे खुश रहते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं? सुन लीजिए। शुगर, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस सॉल्ट, ये सारी चीज़ें बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करती है। जब हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तब हमें ये सारी चीज़ों का क्रेव होता है। इसीलिए उस टाइम पर अपने इमोशन को ब्लेम मत करिए, बट आप ये सोचिए कि ये क्रेव हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। जब भी ऐसा क्रेव होगा तब आपको पैकेट फूड खाने का या स्वीट शुगरी फूड खाने का मन करेगा। उस टाइम पर आपको एप्पल, बनाना, सलाद या कोई भी हेल्दी चीज़ खाने को वो क्रेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैड बैक्टीरिया को जीने के लिए स्वीट, प्रोसेस फूड, एक्सेस सॉल्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियस है उस टाइम पे जब उसको जीने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो यही चीज़ मांगेगा और आप यही चीज़ खाओगे, राइट? तो प्रोबायोटिक इसमें क्या करता है? बुरे बैक्टीरिया को कम करता है, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाता है। जब अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, डाइजेशन प्रॉपर होगा। डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपको ये सारी चीज़ें, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड खाने की कोई क्रेविंग होगी ही नहीं। आपका बॉडी हेल्दी चीज़ों को क्रेव करेगा। अब जब हेल्दी चीज़ खाओगे, डाइजेशन अच्छे से होगा, आपके सेल भी हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ये पूरा फंडा है। मैंने इसीलिए आपको इतना डिटेल में समझाया है कि ताकि आप समझ पाओ कि डाइजेशन कैसे काम करता है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, किस टाइम पर हमें किस चीज़ की क्रेव होती है, वो क्यों होती है और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमें ढूंढ के हमें हमारे रूट कॉज पर काम करने की ज़रूरत होती है, ना कि हमें उसकी डिमांड पूरी करने की ज़रूरत होती है। ओके, ये सब बहुत हो चुका। अब हम देखते हैं कि हम प्रोबायोटिक को घर पर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। एक कांच का जार ले लीजिए, करीब 2 लीटर के जितना, और 3 बीट, एक कैरेट ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करिए और पील उसका निकाल दीजिए और फिर उसको एकदम पतली पतली स्लाइस में, जूलियन में कट कर लीजिए और उसको बॉटल में, जो जार है उसमें डाल दीजिए। उसको पूरा पानी से भर दीजिए और उसके अंदर 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और जो हम खाने में सरसों यूज़ करते हैं, वो सरसों के बीज क्रश करके उसके अंदर डाल सकते हैं। और 1 या 2 टेबलस्पून जितना एप्पल साइडर विनेगर, जो ऑर्गेनिक होता है, वो आप ऐड कर सकते हो और उसको अच्छे से वुडन स्पैटुला से मिक्स करके जार बंद करके आप रख दीजिए। इसको विंडो के पास रखना है। उसको हल्की सी सनलाइट मिलनी चाहिए, एकदम धूप में नहीं रखना है, या आप घर के अंदर भी रख सकते हो। करीब 3 दिन के बाद उसको एक बार आपको मिक्स करना है और रोज सिर्फ उसके ढक्कन को नॉर्मली थोड़ा सा खोल के फिर वापस से बंद करना है। उसको बर्प करना कहते हैं, जिससे उसमें जो भी नाइट्रिक एसिड है वो निकल जाए और जो हमने उसमें एप्पल साइडर विनेगर मिक्स किया है उससे पानी की पीएच वैल्यू जो भी है वो 3 से 5 के बीच में रहती है, यानी प्रॉपर वो फर्मेंटेड हो जाता है करीब 6 डेज के अंदर। 6 दिन के बाद वो जब उसका टेस्ट थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा खट्टा जैसा हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि वो रेडी हो चुका है। उसका कलर पूरा डार्क रेड कलर का हो जाएगा। फिर उसको आप फ्रीज में रख दीजिए। उसको आप दिन में कभी भी एक छोटा ग्लास, यानी एक शॉट जितना आप कभी भी ले सकते हैं। खाने से पहले, खाने के साथ, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। ये प्रोबायोटिक कोई
हमारे कल्चर में ये चीज़ यूज़ हो रही है, बस सिर्फ हम भूल चुके हैं और हम जो लेटेस्ट मार्केटिंग जो लेवल करते हैं उसके पीछे हम भागते हैं। बट इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा प्रोबायोटिक रेडी करिए अपने घर पर ही और रोज़ लीजिए। आप 1 महीना उसको ट्राई करोगे तो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। गुड माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, कम माइक्रोब्स कम हो जाएंगे, उससे आपके सेल्स बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। आपके बॉडी में अगर कोई भी बीमारी है वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर दिखेगा, स्किन ग्लो करेगी, हेयर शाइनी बनेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए डेली उसको कंज्यूम करना चाहिए। सो गाइज, ये प्रोबायोटिक के ऊपर मैंने पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन किया है। प्रोबायोटिक की वैल्यू समझिए और बहुत ही कम एक्सपेंस पे घर पर ये रेडी हो सकता है। रोज़ उसको कंज्यूम करिए, बच्चे से लेके हमारे बुजुर्ग तक कोई भी उसको ले सकता है। ये बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक और शुद्ध जो बोलते हैं वो प्रोबायोटिक घर पर रेडी कर सकते हैं। रोज़ उसका यूज़ करिए और अपने आप को और भी ज़्यादा फिट और हेल्दी रखिए। गाइस, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन हर एक लोगों तक पहुँचे, ताकि हर एक बंदा फिट रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। थैंक यू।